हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना FST 19 का डिस्कशन। और पेपर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया था कंटिन्यूटी और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके दिया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि fx हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और a और b हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर इनके बीच हम कंटिन्यूटी वाली चीज़ स्टैब्लिश करें कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो आप देख सकते हो कि fx में ये जो लिमिट x टेंडिंग टू 0, b तो खैर चलिए आगे आ जाएगा, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है, ऐसा -2 sin x अपॉन नीचे अपने पास बचेगा x क्यूब, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है, e की पावर x को e की पावर माइनस x को, वही डिसिमिलर टाइप के टर्म्स है ना, एक साइड एक्सपोनेंशियल है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको अगर सभी को एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास बन जाएगा b लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं? टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, ठीक है। माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस का x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। -2 sin x का मतलब कितना हो गया? sin x का मतलब हो गया x माइनस x क्यूब बाई, ठीक है, प्लस x 5 वगैरह है, ठीक है। ये टर्म्स खैर आ जाएंगी अपने पास, ठीक है। और नीचे हमारे पास कितना है? नीचे हमारे पास है x क्यूब, ठीक है। तो 1 देखिए कैंसिल आउट हो गया, x का 2x बन गया, और लेकिन वो 2x उधर से कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर बाई 2 भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। x क्यूब का कोफिशिएंट बचता है, कितना आ जा रहा है वो? x क्यूब का कोफिशिएंट अगर देखें हम तो 2/6 1/3 और 1/3 और 1/3 मतलब 2/3, तो ये आपके पास बच जा रहा है 2/3, मतलब b इंटू 2/3। तो a आपका कितना है? 2b/3 के बराबर है। a अगर 2b/3 है तो आपके पास कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? फर्स्ट 10 में से देखना है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो पाएंगी? फर्स्ट 10 में आपके पास मतलब आप चाहते हो बेसिकली 2b इज इक्वल टू 3a, है ना। तो a आपका 2 हो जाए, b आपका 3 हो जाए, चलेगा, है ना। a 4 हो जाए, b 6 हो जाए, तब भी चलेगा। फिर इसी तरीके से 6 और 9 भी चलेगा। तो ये 3 पेयर्स हो सकते हैं अपॉन 10c2, ठीक है। 10 में से 2 कोई भी ले लेते हैं और उसमें से 3 हमारे पेयर्स फेवरेबल हैं, तो 3 अपॉन 10c2 यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास x रेज टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स अगर ले ली जाएंगी तो सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप सीधा देख सकते हो कि z रेज टू पावर मतलब जैसे x क्यूब माइनस 1 में क्या होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है। वैसे ही प्रॉपर्टी है ना xn माइनस 1 के लिए, कि x रेज टू पावर n माइनस 1 के लिए अगर कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हम लिख दें, ठीक है, रूट्स की, तो उनका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो सेम वही चीज z रेज टू पावर 15 से स्टार्ट किया तो 15, 16, 17, 18 और 19, इनका सम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सम 0 होगा, फिर 20 से लेकर 24 तक का सम 0 हो जाएगा, फिर 25 से लेकर के 29 तक का सम 0 हो जाएगा। ये सब 0 होते रहेंगे। तो लास्ट में बचेगा क्या? लास्ट में हमारे पास 45 से लेकर के 49 तक का सम भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में बचेगा क्या? z रेज टू पावर 50, ठीक है, जो कि क्या है? z रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 10, जो कि कितना है? 1, है ना, 1 रेज टू पावर 10, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया है? ABCD एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है जिसकी लेंथ ऑफ एनी एज इज L, देन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वगैरह निकालना है, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रॉन क्या कहते हैं, रेगुलर है, तो इसकी कोई भी 2 एज लोगे, उसके बीच का एंगल कितना होगा? उसके बीच का एंगल ही रहेगा अपने पास 60 डिग्री, अगर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री ही है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना होगा? 1/6 बॉक्स ABC, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो बॉक्स ABC निकालने के लिए क्या कर सकते हो? बॉक्स ABC के लिए ये वाला फॉर्मूला A डॉट B A डॉट C A डॉट B B डॉट B डॉट C, है ना, ठीक, C डॉट A C डॉट B C डॉट C।
हर एक एज की लेंथ कितनी है, एल है, मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी सभी क्या है, एल के बराबर ही है। और बीच का एंगल कितना, 60। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो ये कितना हो गया, एल इंटू एल, है ना। मॉड ए का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर एल स्क्वायर, बाकी सब क्या हो जाएंगे, तो एल इंटू एल कॉस 60। ठीक है, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका एल स्क्वायर बाई 2। यही एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे भी है, यही एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे भी है, यही एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे भी है, यही एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे भी है। ये आपका बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और बॉक्स एबीसी आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, तो 1/6 एबीसी आपके पास वॉल्यूम बन गई। ठीक, इसके अलावा एक और चीज बोली गई है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम अपोजिट फेस, मतलब हाइट, जैसे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, भाई सभी के लिए तो रेगुलर है तो सब कुछ बराबर ही रहेंगे। तो अगर हम हाइट मतलब किसी वर्टेक्स की बात करें फ्रॉम प्लेन, तो मतलब वो हाइट हो गया ना, वर्टेक्स फ्रॉम प्लेन, तो ये हाइट हो गया। तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हाइट की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम टेट्राहेड्रन के लिए निकालते थे, क्या तरीका होता था, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका वॉल्यूम आ रखा है, और वो वॉल्यूम कितना आ रहा है, L3/6√2 आ रहा है। ठीक है, हाइट आपको निकालना था, बेस एरिया कितना हो गया, बेस एरिया में अगर हम देखें तो एक पैरेललोग्राम सॉरी एक ट्रायंगल है बेस में। ठीक है, वो ट्रायंगल जो बेस में है उसकी हर एक साइड कितनी है, L है। ठीक है, तो उसका एरिया आपको लिखना है ना। तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना हो जाएगा, हाफ L इंटू एल इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा, इंटू हाइट इज इक्वल टू L3/6√2। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल वगैरह की रेडियस पूछी गई है। तो ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 4, जो भी आपकी मेजर एक्सिस हो उसकी बराबर हुई होता है। ठीक है, लेंथ सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कही जा रही है 8, बिल्कुल ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 6, ठीक है। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, x f'' का इंटीग्रेशन। तो अगर x f'' का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। तो ये 1 से 4 रहा, यहाँ पे आपको 1 से 4। तो खैर ये भी तो क्या लिखा है, fx ही लिखा हुआ है, तो आप बस वैल्यू पुट कर दो, x f'' 1 से 4 मतलब 4f'4 माइनस 1f'1, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा 1 से 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा क्वेश्चन अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/4 है। मतलब हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि दिस इज tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज यूज कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा आपका 7/2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/4 है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 1 होता तो अलग कंडीशन लगानी पड़ती है। ठीक है, पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो वो वाले केस को आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसमें अगर देखा जाए मतलब 7, 8 काफी इजी सा है। अगर आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हो पहले, तो आपके पास 7, 8 में देखिए जो t दिया हुआ है उसको एलिमिनेट कर दें तो x और y में एक कार्टेशियन फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा। अभी तो कैसा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर अपन देखें यहाँ से तो x/y आपका क्या दिख रहा है, t के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि x इज इक्वल टू, या फिर y इज इक्वल टू में ही रख लो, 2t की जगह पे रख दो x/y, है ना, और 1 + x² y²। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2xy अपॉन x² + y²। ठीक है, y एक बार कैंसिल हो गए, तो बचा आपके पास x² + y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मतलब सेंटर क्या है 1, 0 और रेडियस क्या है आपका 1 है। ठीक है, इस सर्कल के लिए आपको बात करनी है बेसिकली। ठीक
ठीक है। और इस सर्कल, अब सर्कल एक बार आ गया तो उसके बाद तो उसकी टेंजेंट कब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इसके अलावा अच्छा टी के लिए चूंकि निकालना था, ओके ठीक है, तो टी के लिए वैसे निकालना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सर्कल के किस पॉइंट की बारे में अगर हम देखेंगे और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, वो पॉइंट निकाल लें और उसको फिर टी मतलब कंपेयर कर लें एक्स और वाई के जो टी के फॉर्म में एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनसे, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई dy बाई डी एक्स की ही बात की जा रही है ना, तो dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख लिया, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये वैल्यू आपकी कितनी चाहिए थी? 0 चाहिए थी। तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? dy बाई डी टी अपने पास आ जाएगा 2t इंटू वन प्लस टी स्क्वायर का -1 है, तो 2t को एज इट इज रखा, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -2 माइनस साइन के साथ, और 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t, ठीक है, प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, अपॉन समथिंग होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये dy बाई डी टी, नीचे कुछ आएगा dx बाई डी टी, तो आपको ये चीज 0 चाहिए, यहाँ से आप इसको इक्वल टू 0 कर लो और t की वैल्यू निकाल लो आसानी से, ठीक है। अब एक बार सर्कल की इक्वेशन आई गई तो नॉर्मल लिखना तो आसान सा है, ठीक है भाई। नॉर्मल के लिए क्या कहा जाएगा? जो 8th क्वेश्चन है, अगर ये सेंटर है मेरा 1,0 और मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल जो हम खींचेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट सेंटर ही होगा ना। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो हमारे पास किस पे खींचा जा रहा है नॉर्मल? 2/5, 4/5। तो अदर एंड क्या होगा? 1,0 को मिड पॉइंट लेकर के इधर वाला पॉइंट लिख दो, ठीक। 9-10 की बात करते हैं। 9-10 में आपके पास एक कर्व दिया गया है हाइपरबोला, और दूसरा कहा गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कर्व C2, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी वहां पे? x इज इक्वल टू -1, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आएगी? x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना था, ठीक है। फिर कहा जा रहा है नंबर ऑफ लाइंस विच आर नॉर्मल टू C2 एंड टेंजेंट टू C1। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। नॉर्मल टू C2 का मतलब हो गया y इज इक्वल टू mx, ठीक है, -2am माइनस am क्यूब। तो -2am, a कितना है? 1 है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx -2am माइनस am क्यूब, ठीक है। इसको किससे कंपेयर कर दें? इसको कंपेयर कर दें हम, टेंजेंट हम चाहते हैं ना C1 के लिए, तो टेंजेंट के लिए m स्लोप की अगर टेंजेंट लिखोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करते हैं तो ये दोनों तो ठीक ही हैं, इधर भी y सेम ही लिखा हुआ है, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन को एक बार टेंजेंट बनाया जा रहा है और एक बार नॉर्मल बनाया जा रहा है। तो हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके का कि 2m माइनस m क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर -1, ठीक है। अब आप इसका होल स्क्वायर कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2m प्लस m क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m स्क्वायर -1, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। तो अब आपके पास यहाँ से टर्म आ जाएगी m की पावर 6 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m की पावर 4, ठीक है। m की पावर 6 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m की पावर 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर -1। तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 6 प्लस 4m4, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो कभी m की किसी भी रियल वैल्यू को अगर लोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऐसी कोई m की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ्स का सेक्शन रहा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इंटीजर टाइप का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मतलब एग्जाम के हिसाब से कहें तो छोड़ने ही वाला क्वेश्चन था, ऑल्दो इसमें कुछ है नहीं, रिलेटिंग इंटीग्रल वाली ही चीज है, लेकिन
अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो शायद ही आपसे एग्जाम में सॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है इस एक्सप्रेशन का। तो हमने कहा कि x को अगर 1/1 माइनस टी पुट करते हैं सेकंड वाले में तो -2 से -5 में लिमिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी। अगेन इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सोचना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन u, इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन हमने I3 में किया, तो अब हमारे पास सारी लिमिट्स -2 और -5 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और फिर हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 किया, -5 से -2, और हमारे पास सारे टर्म्स का एडिशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब अगर आप इस पूरे टर्म को p मानते हो तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था, तो आपके पास अब इसको ये आपके पास x प्लस 1 -1 बाई एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको p मान लें तो ये dp है, और इसको हम कन्वर्ट करके p में लिख लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो छोड़ने वाले ही क्वेश्चंस में था, बहुत ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास b को बोला गया है दैट इज एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो b एडजॉइंट ऑफ a है, इसका मतलब आप ये भी समझना कि दिस इज बेसिकली मॉड a इनटू a इनवर्स, है ना, क्योंकि एडजॉइंट को हम इसी तरीके से डील करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो b ट्रांसपोज इनटू b इनवर्स इज इक्वल टू a, ठीक है। b ट्रांसपोज इनटू b इनवर्स इज इक्वल टू a, ओके। तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि B ट्रांसपोज की बात करूं तो B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, B ट्रांसपोज का मतलब होगा इस पूरे का ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेंट A और A ट्रांसपोज कहें तो बात बराबर ही है, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो A ट्रांसपोज का इनवर्स, ये आपका B ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। B ट्रांसपोज का आपके पास एक्सप्रेशन आया। फिर इसके बाद देखो हमारे पास B इनवर्स की भी बात करनी थी, तो B इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स इसका इनवर्स मतलब 1 अपॉन मॉड A इंटू A इनवर्स का इनवर्स दैट इज A, ठीक है। तो ये आपका B ट्रांसपोज इंटू B इनवर्स है, और जो कि क्या होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। तो अपन लिख लेते हैं मॉड मतलब डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का इनवर्स, और ये भी, ये तो स्केलर चीज है, इसको भी हमने एज इट इज रखा, और इंटू A इज इक्वल टू I, ठीक है। तो यहाँ से A तो कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास कि A, और यहाँ पे अगर हम देखें A ट्रांसपोज का इनवर्स और A का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि A ट्रांसपोज का इनवर्स और A का इनवर्स ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब A ट्रांसपोज आपका कितने के बराबर हो जाए, A के बराबर हो जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और A ये दोनों आपस में बराबर है। इतनी बात ठीक है, ओके। अच्छा, डिटर्मिनेंट कितना है, इज इक्वल टू आई, सॉरी ये आई नहीं है, इज इक्वल टू ए है। बी ट्रांसपोज इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, है ना। तो ये भी आपका ए के बराबर है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स है और इंटू ए कर रहे हो आप, तो ए के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या रहा होगा, आई के बराबर रहा होगा। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू भी कितना हो गया, आई आ गया, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू आई के बराबर है, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल बाई 4 ये निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा, ठीक है। इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत टफ नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3, और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक x रेज टू पावर 4 माइनस 2 के एक्स स्क्वायर इस तरीके का कुछ है ना, 4 डिग्री का। डिफरेंशिएशन वगैरह करने से तो कुछ खास मिल नहीं रहा है कि ग्राफ के नेचर पे कमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, दक्षिणा वाले मॉड्यूल में भी गिवन है। और अगर आप देखेंगे इसको तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, पहले आप k के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। x के फॉर्म में नहीं सॉल्व हो रहा था, k के फॉर्म में इसको कन्वर्ट अगर करो तो k में ये सिर्फ एक क्वाड्रेटिक है जो कि क्या है, k स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस k और साथ में x4 प्लस x, यही लिखा हुआ है, k स्क्वायर माइनस 2k एक्स स्क्वायर माइनस k और x4 प्लस x, ठीक है। आप देखो इससे k स्क्वायर माइनस k कॉमन हो गया, बचा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस x4 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि k की क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में।
तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2x² + 1 प्लस माइनस, है ना, b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 2x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 टाइम्स x⁴ + x अपॉन 2a, तो ये बन गया इक्वल टू 2x² + 1 प्लस माइनस यहाँ से कितना आया 4x⁴ कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा आपके पास 4x², ठीक है, माइनस 4x + 1, तो 4x² - 4x + 1 अपॉन नीचे कितना है 2, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2x² + 1 प्लस माइनस यहाँ से कितना आएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आप लोगे तो कितना आ जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब आप प्लस साइन के साथ जाओगे तो आपका +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना x² + x, ठीक है। अगर माइनस साइन के साथ जाते हो आप तो 2x² - 2x और 1 भी ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे में कितना बचेगा x² - x + 1, ठीक है। तो आपके पास दो चॉइसेस हो गई, आइदर आपका k क्या है x² + x है, या फिर k कैसा है x² - x + 1 के बराबर है, ठीक है। तो आप देख लो k के लिए पूछा जा रहा है ना, k की मतलब दिस इज ऑल रियल सोल्यूशन, तो आपका x² + x माइनस k, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से भी रियल रूट्स मिलने चाहिए, और x² - x + 1 इज इक्वल टू k, मतलब उसको भी साइड लेते आए, तो दोनों जगहों से आपको रियल रूट्स मिलने चाहिए। तो आपको ऐसा के चाहिए सो दैट इसका dv ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए और इसका dv ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तो k की ऐसी वैल्यू जिससे कि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, ऐसा हमें k फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आगे d ग्रेटर देन 0 कर लो, k पे कंडीशंस आ जाएंगी, इंटरसेक्शन निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तो काफी इजी सा दिया हुआ था, क्या कहा गया था यहाँ पे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स एब्सिसा, तो मतलब y इज इक्वल टू कैसा हो गया x² + कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि कर्व पासेस थ्रू 1, 2, अगर 1, 2 से पास होता है तो इसका मतलब c कितना है 1 है, ठीक है। और अगर x को आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो मतलब y0 आपका बेसिकली कितना है 5 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहा गया है, लैम्डा इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 8 डिजिट ऑड नंबर्स, 8 डिजिट ऑड नंबर्स की बात की जा रही है, जिसमें 2 0, 2 2, 2 3, 1 4 और 1 5 है। तो ऑड नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट प्लेस 8। ऑड नंबर्स के लिए क्या जरूरी है कि यहाँ वाला जो नंबर लिखा गया है वो कैसा हो, वो ऑड हो, तो यहाँ वाले प्लेस पे, लास्ट वाले प्लेस पे आपको ऑड नंबर चाहिए। क्या क्या है ऑड नंबर्स आपके पास, 3 है और 5 है। तो पहली चॉइस हमने मान लो यहाँ पे 5 रख लिया, ठीक है। 5 रखा तो इधर क्या क्या भरना है हमें, इधर हमें भरना है 2 0, 2 2, 2 3 और 1 4, ठीक है। तो आपके पास अभी इन प्लेसेस के लिए क्या है, 2 0 है, 2 2 है, 2 3 है और 1 4 है, इन 7 प्लेसेस के लिए, ठीक है। अब अगर आप इसमें से ऐसा करते हो कि 7 प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस में से ये प्लेस तो पहले 0 का पहले देख लें, क्योंकि 0 इधर नहीं रखा जा सकता ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे और बाकी जो ये 6 प्लेसेस दिखाई दे रही हैं इनमें से कहीं भी 0 रख सकते हो। तो 6 में से कोई 2 प्लेस हमने सेलेक्ट कर लिए जहां पे हम 0 को रखने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 5 प्लेसेस बचे रह गए, उन 5 प्लेसेस में हमें किसको भरना है, सॉरी 6 में से 2 प्लेसेस हमने चूज कर लिए जिन पे हम 0 रखने वाले थे, बाकी अभी 5 प्लेसेस बचे हुए हैं, ठीक है। टोटल 7 थे, 7, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम रख नहीं सकते थे 0 को, तो बाकी 6 प्लेसेस में से हमने 2 प्लेसेस चूज कर लिए 0 के लिए। बाकी अभी हमारे पास टोटल इसमें से इन 7 में से 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो चुके हैं, 5 प्लेसेस बचे हुए हैं। 5 प्लेसेस में भरना क्या है आपको, 5 प्लेसेस में आपको 2 2 भरने हैं, 2 3 और 1 4, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 2 है ना, 2 3 है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और लास्ट प्लेस तो आपने फिक्स कर ही दिया था, तो ये तो मेथड हो गए, जबकि लास्ट प्लेस पे 5 रहेगा। फिर आगे बढ़िए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अगर आपने 3 भर दिया, तो 3 अगर आपने भरा तो फिर से यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब आपके पास 2 0 है, 2 2 है, 1 3 है, 1 4 है और 1 5 है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो, फिर से पहले 0 के बारे में सोच लें। 7 थे, इस प्लेस को हटा दिया, बाकी 6 में से कोई भी 2 प्लेसेस 0 को दे दिए, ठीक है। 6 C2 इनटू
फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि 0 तो चलो चला गया, अब हमारे पास ये 5 नंबर्स बचे हुए हैं, ठीक है। इन 5 नंबर्स को 5 प्लेसेस पे भरना है, और रिपीटिशन कैसा है इसमें, 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल। लास्ट प्लेस आपने पहले ही फिक्स कर लिया था, तो ये केस और प्लस ये केस, यही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। साइन x प्लस 2 माइनस रूट 3 कॉस x इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ, ठीक है। और 2 माइनस रूट 3 क्या है आपका, tan पाई बाई 12 के बराबर है। तो ये आपका अगर tan पाई बाई 12 है तो इसी चीज को आप लिख सकते हो ना, साइन x प्लस साइन पाई बाई 12 अपॉन कॉस पाई बाई 12 इंटू कॉस x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस पाई बाई 12, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 12। तो यहां से आपके पास आ गया साइन x प्लस पाई बाई 12 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 12, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो x प्लस पाई बाई 12 इज इक्वल टू, अब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे भी आप चाहो तो आपके पास x कहाँ निकालना है, आपको 0 से 2 पाई के बीच ही निकालना है, तो कंपैरेटिवली चीज़ें आसानी है। यहाँ पे अगर हम इसको लिख लेते हैं, cos पाई बाई 12 था तो इसको लिख सकता हूँ ना मैं साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12, ऐसा लिख सकते हैं। तो 6 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 मतलब 5 पाई बाई 12, तो x प्लस पाई बाई 12 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 5 पाई बाई 12। यहाँ से आप n को इवन आउट लेकर के कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो x का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, x इज इक्वल टू दिस होल थिंग माइनस पाई बाई 12, ठीक है। अब x की n की डिफरेंट वैल्यूज रख के हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों की बात कर लें तो दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब कुछ भी इसमें लिखने जैसा था नहीं। 7th क्वेश्चन में आप देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए है, ठीक है, बॉक्स a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। तो ये तो वैसे आपने लिखा भी होगा कॉपी में कि ये 2abc के बराबर होता है, कैसे आता है वो एक बार देख लो। यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, जो a b c के कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 1 है, c का कोफिशिएंट 0। इस केस में यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये आपका 1 0 1, ठीक है, और बॉक्स ABC बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो यही आपका 2abc के बराबर हो जाता है। a क्रॉस b b क्रॉस c c क्रॉस a, ये भी आपने जहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किया है वहां पे इसको भी यूज किया होगा, दैट कम्स आउट एज abc होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या इसमें है, a क्रॉस b इंटू b क्रॉस c और c क्रॉस a। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c क्रॉस c क्रॉस a, इस तरीके का है, ठीक है। तो आप इसको ओपन करते हो, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आपने क्या यूज किया, मान लिया कि ये d है, सपोज ये d है आपका, तो a क्रॉस b आपका एज इट इज रहा, ठीक है। b क्रॉस c क्रॉस d है, तो आपके पास क्या बचेगा, c डॉट बी डी, b क्रॉस c क्रॉस d, तो c और उसका प्रोडक्ट हो गया bd से, bd के डॉट प्रोडक्ट से, माइनस b, ठीक है, cd, ऐसा कुछ, c इंटू बी डी माइनस बी इंटू सी डी। तो a क्रॉस b आपका एज इट इज रहा, डॉट c बी डी का मतलब क्या है, d कितना है आपका, d आपका c क्रॉस a है, तो b डॉट c क्रॉस a मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको बॉक्स ABC लिख सकते हैं, माइनस b वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, c डॉट d मतलब c c a, तो c c a तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया, a b c और a हमारे पास a b c पहले से था, तो आपके पास ये कितना आ गया, a b c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a b c का होल स्क्वायर रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा है डिफरेंस का फॉर्म 1 r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 और इसका समेशन करना है। तो सीधा ही टर्म्स आप लिखते जाओ, t1 t2 t3 सभी क्या हो रही है, कैंसिल आउट होती जा रही है। यहाँ से आपका इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन निकल आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर कहा जाए तो इंटीजर टाइप के ये जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कह लो, 3 क्वेश्चंस जो थे हमारे वो थोड़े से टफ थे, और बाकी ओवरऑल पेपर में और कहीं कोई भी क्वेश्चन एज सच अलग सा नहीं था, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर को इजी टू मॉडरेट में ही रेट किया जाएगा, ठीक है। बल्कि अगर हम कहें तो पेपर 1 हमारा कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है।